हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। इस वीडियो में अपन बात करेंगे छत्तीसगढ़ प्राइवेट कॉलेज से रिलेटेड। ठीक है, तो आप लोगों को पता है छत्तीसगढ़ में 4 प्राइवेट कॉलेजेस हैं। ठीक है, एक प्राइवेट कॉलेज इस पर काउंसलिंग से बाहर है। ठीक है, तो ये चारों प्राइवेट कॉलेज में क्या कट ऑफ गए हैं राउंड 1 में, वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, आप सभी का अलॉटमेंट आ गया है। 18 तारीख से आपका स्क्रूटनी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। जो स्क्रूटनी प्रोसेस का जो सेंटर है, वो सेंटर पे जाके आपका स्क्रूटनी और एडमिशन आपको कंप्लीट कराना है, ठीक है? बेसिकली क्या होता है, स्क्रूटनी सेंटर पे आपको अलग-अलग कॉलेजेस के आपको सभी सेंटर आपको मिल जाएँगे, वहीं पे स्क्रूटनी का जो जहाँ पे सेंटर आपको प्लेस आपको जो आपको दिया हुआ है, ठीक है? वहाँ पर में अलग-अलग कॉलेज के लोग वहाँ बैठे होते हैं, वहाँ पे जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्क्रूटनी कराना है जिसको बोलते हैं, ठीक है? और वहाँ पर में आपको एडमिशन कराना है, आपको क्या ले जाना है वो डॉक्यूमेंट्स मैंने ऑलरेडी अपने वीडियो में बहुत सारे वीडियो में बता चुका है, वो डॉक्यूमेंट्स आपको बेसिकली ले जाना है, ठीक है? एक बात आप याद रखना, बैंक गारंटी एट द टाइम देना पड़ता है, ठीक है? ये नहीं कि आप 2 महीने बाद बैंक गारंटी आप जमा करोगे, ऐसा कोई रूल्स नहीं होता। आपको जब एडमिशन आपको विदिन द टाइम एक स्लॉट दिया जाता है इस एडमिशन का, उसके अंदर में आपको बैंक गारंटी बना के सबमिट करना होता है, ठीक है? बैंक गारंटी या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको हमारी टीम आपको हेल्प कर देती है बैंक गारंटी से रिलेटेड और बेसिकली जो भी डॉक्यूमेंट आपको प्रॉब्लम होती है, जो कि अलॉटमेंट के बाद बनता है। ठीक है? चलिए, तो अपन इस वीडियो में प्राइवेट कॉलेज के कट ऑफ के बारे में बताएँगे। जिन लोगों को सीट नहीं मिली है, जिन लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिला है, उनके लिए क्या उम्मीदें है, वो चीज़ मैं इस वीडियो में भी बताऊँगा। ठीक है? जिनका मार्क्स लो है, उनके लिए क्या-क्या आगे बजट हो सकता है, बजट के अकॉर्डिंग कहाँ-कहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, बेसिकली फर्दर राउंड 2 में आप यहाँ पर में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है? तो सबसे पहले अपन देखते हैं श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। इसका कट ऑफ आपको मैनेजमेंट कोटा के लिए और गवर्नमेंट कोटा के लिए आपको पता है, सारे चीज़ के लिए जो कट ऑफ है वो आपको बेसिकली सीट मैट्रिक्स मैंने बहुत अच्छे से अपने पिछले वाले वीडियो में इससे पहले वाला जो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जो वीडियो आप देखोगे उसमें सीट मैट्रिक्स में डिटेल में बताया हूँ किसमें कितना सीट उसमें जाता है, ठीक है? उसमें आप देखना, उसमें ना ये पूरा सीट मैट्रिक्स उसमें डिवीज़न करके मैं बताया हूँ, ठीक है? कितना सीट प्राइवेट कॉलेज के बारे में बेसिकली मैं बताया हूँ, तो प्राइवेट कॉलेजेस में हर रिजर्वेशन हर हर रिज़र्व जो कैटेगरी है उसमें कितना-कितना सीट डिवाइड होता है, वो चीज़ मैं बताया हूँ, ठीक है? चलिए अभी हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में, जो कट ऑफ गया है इस बार 1 मिनट। हाँ, जो कट ऑफ गया है यहाँ पर में मैनेजमेंट कोटा के लिए राउंड 1 जो स्टेट के बाहर वालों के लिए है, जो स्टेट के बाहर में है उनके लिए जो कट ऑफ गया है इस बार, वो आपको यहाँ पर में 476 गया है, ठीक है? जो स्टेट के बाहर वाले हैं, ठीक है ना? उसके लिए। ये अनरिज़र्व्ड कैटेगरी किसके लिए होता है? जो स्टेट के बाहर वालों के लिए होता है, ठीक है? अनरिज़र्व्ड फीमेल के बारे बारे में बात करें जो स्टेट के अंदर वाले हैं, ठीक है? ये सारे स्टेट के अंदर वाले हैं, ठीक है? ये वाला, ठीक है ना? अब ये सीट मैट्रिक्स का डिवीज़न आप समझे, उसके बाद आप अपना डिसीज़न लें कि आपका कौन से सीट मैट्रिक्स में, कौन से रिज़र्वेशन पॉलिसी के अंदर आप आते हैं, उसके अकॉर्डिंग समझे, ठीक है? तो ओबीसी के लिए 403 गया है, ठीक है? आप रैंक देख लें, ठीक है? देखो, थोड़ा-सा यहाँ पर मैं कट ऑफ हाई देखने को यहाँ पर मिल सकता है क्योंकि यहाँ पर मैं रजिस्ट्रेशन आपको हर राउंड में स्टार्ट हो गया है, ठीक है? ये मत मान के धारणा बना के बैठो कि यहाँ पर मैं जो कट ऑफ है वो घट सकता है। वो पिछले साल तक होता था क्योंकि वहाँ रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस था वो रजिस्ट्रेशन फर्स्ट राउंड में बस होता था, ठीक है? तो ये चीज़ आप अपने दिमाग से निकाल दो कि कट ऑफ यहाँ पर में लो होगा। हो भी सकता है, कोई नहीं जानता, लेकिन कट ऑफ हाई होने का संभावना ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है? तो गवर्नमेंट कोटा में बात करें, गवर्नमेंट कोटा में अनरिज़र्व्ड के लिए जो यहाँ पर में गवर्नमेंट कोटा बेसिकली स्टेट कोटा के लिए होता है, जो स्टेट डोमिसाइल है, छत्तीसगढ़ डोमिसाइल के लिए यहाँ पर बात कर रहा हूँ, 428 कट ऑफ गया है, ठीक है? छत्तीसगढ़ डोमिसाइल के लिए यहाँ पर कट ऑफ बेसिकली लो ही जाता है और ज़्यादा चांस है कि उनके लिए लो हो, ठीक है? छत्तीसगढ़ डोमिसाइल के लिए लो हो, यहाँ पर में कट ऑफ लो जाएगा थोड़ा-सा, ये फिक्स है कि लो होगा। ठीक है? इसके पीछे एक रीज़न है क्योंकि यहाँ पर मैं आप समझो कि जो स्टेट कोटा का जो डोमिसाइल है, वो वहाँ पर में रजिस्ट्रेशन नहीं बढ़ेगा। आप एक बात समझो, आप छत्तीसगढ़ में से रिलेटेड हो कि आप मोस्टली लोग यहाँ पर में रजिस्ट्रेशन कर चुके होते हैं, ठीक है? फर्स्ट राउंड में क्योंकि उनका डोमिसाइल है, उनके पास वो हक है रजिस्ट्रेशन करने का, ठीक है? गवर्नमेंट कोटा के लिए तो करे ही होंगे, प्राइवेट कोटा के लिए भी कर दिए होंगे, ठीक है? तो ये हो ही जाता है। बेसिकली बात होता है जो स्टेट कोटा के मतलब जो बाहर वाले स्टेट के लिए होता है, तो बाहर वाले अलग-अलग भी अप्लाई किए होते हैं, जो उधर नहीं मिला तो फिर यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे जिनको मार्क्स ज़्यादा है, ठीक है? ये बात आप समझो दोनों में डिफरेंस है। ठीक है? आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं शंकराचार्य के लिए
एनआरआई के लिए अनरिजर्व कोटा में आपको देख सकते हैं 218 मार्क्स गया है, ठीक है? रैंक आप देख लो। इसका फी स्ट्रक्चर भी मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, लमसम फी इतना जाता है, लगभग इतना, मतलब यही ट्यूशन फी है, बाकी एक्स्ट्रा 5 लाख एक्स्ट्रा ऐड करके चलो, ठीक है? ये है बालाजी का। बालाजी में मैनेजमेंट कोटा के लिए अनरिजर्व में 476 गया है, जो स्टेट के बाहर वालों के लिए है, और जो स्टेट के लिए है, उसके लिए 450 का टप गया 449, ठीक है? रैंक देख सकते हैं 1,22,000, ठीक है? तो आप इतना अज्यूम कर सकते हो कि आपका रैंक 1,50,000 तक है, ठीक है? उसके अंदर में है तो आप सेफ स्कोर मान सकते हो नेक्स्ट राउंड के लिए, ठीक है? इसी तरीके से आपका रैंक अगर 1 लाख के अंदर में हो, मैनेजमेंट कोटा का बात कर रहा हूँ, तो आप वहाँ पर में सेफ स्कोर खुद को मान सकते हो, ठीक है? चलिए, अभिषेक मिश्रा के लिए यहाँ पर भी वही उसी का एनआरआई के लिए देखें तो अनरिजर्व्ड के लिए 247 यहाँ पर में गया है। यहाँ पर में कट ऑफ हाई गया है यहाँ, एनआरआई के लिए भी कट ऑफ हाई जा रहा है। बेसिकली ये लो होता है, लास्ट राउंड तक ये लो हो जाएगा, ठीक है? एनआरआई के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, जस्ट क्वालिफाइड है तो आपको यहाँ पर में मिल जाएगा आराम से कॉलेज, ठीक है? एनआरआई से रिलेटेड भी अगर आपको कुछ एडमिशन चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करें, तो आपको आपके बजट के अकॉर्डिंग हम लोग सीट दिलवाने में हेल्प करते हैं, ठीक है? चलिए, देखिए जो होगा काउंसलिंग से होता है, काउंसलिंग से बाहर कुछ नहीं होता है, ये चीज़ अपने दिमाग में ध्यान में रखो, क्योंकि आपका इसमें बहुत सारा पैसा लूट सकते हैं लोग, ठीक है? ये चीज़ आप ध्यान में रखो। जो होता है देखो, जो भी काउंसलर होते हैं वो मिनिमम सा कॉस्ट लेते हैं अपना, और वो काम करा के देते हैं। बेसिक सिंपल सी बात है। अगर आपको कोई ऐसा बोल रहा है कि आपका मार्क्स कम है और कम बजट में आपका एडमिशन कर रहा है, तो आप समझ जाना वहाँ पर में कुछ न कुछ गड़बड़ी है, ठीक है? बजट आपका 1 करोड़ तक जाएगा, ठीक है? ये तो जाना ही जाना है। कुछ स्टेट में कम जाती है, जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया, ये सब कम मार्क्स में थोड़ा-सा बजट कम हो जाती है, ये चीज़ आप मान के चलो, ठीक है ना? ओके, सो अभिषेक मिश्रा का बात करें तो यहाँ पर में मैनेजमेंट कोटा के लिए 466 गया है और स्टेट कोटा के लिए यहाँ पर में 407 गया है, ठीक है? तो यहाँ पर मैं अनरिजर्व्ड के लिए, यहाँ पर मैं एनआरआई के लिए आप देख सकते हो तो 158 गया है, ठीक है ना? इसका ट्यूशन फी आप देख लो कितना क्या है, आपको जो आप साइट पे जाओगे, कॉलेज के साइट पे तो सारा फी ब्रोशर, पूरा फी स्ट्रक्चर वहाँ पर में डिस्प्ले कर दिया जाता है, ठीक है? अब देखो यहाँ पर रिम्स में 471 गया है मैनेजमेंट कोटा के लिए, और वहीं पर में अनरिजर्व्ड कोटा जो स्टेट कोटा के लिए, मैंने स्टेट कोटा का मतलब गवर्नमेंट कोटा, स्टेट वालों के लिए मैनेजमेंट कोटा में कितना कट ऑफ गया 479, ठीक है ना? ओबीसी के लिए 381 गया है, ठीक है? ये यहाँ पर में आपको दिख रहा है फी, और यहाँ पर में रिम्स का आपका 406 कट ऑफ गया है स्टेट कोटा के लिए, ठीक है? गवर्नमेंट को मैनेजमेंट कोटा के लिए आपको कितना गया है 471 गया है, ठीक है? ये बात आप ध्यान में रखो। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो लगभग मॉप अप में आप वो लोग वेट कर सकते हैं जिसका मार्क्स 350 प्लस है। ये मैं यहाँ पर मैं श्योरिटी तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन आप वेट कर सकते हैं अगर आपका मार्क्स 350 प्लस है, ठीक है? इसका बहुत सारा रीज़न है, मैं अगले वीडियो में मैं लाइव में आके आपको सारा चीज़ डिस्कशन करूँगा पूरे प्राइवेट कॉलेज के बारे में, ठीक है? तो आप लाइव में हमसे जुड़ना, जब कभी भी लाइव आता है तो बेसिकली उसमें हम लोग डिस्कशन करते हैं, ठीक है? चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। काउंसलिंग से रिलेटेड हर डिटेल्स हम यहाँ पर मैं शेयर करते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लो। एक-एक अपडेट हम काउंसलिंग से रिलेटेड वहाँ पर मैं डालते हैं, तो आपके लिए वो वहाँ पर में हेल्प होगा, ठीक है? चलिए, अनरिजर्व्ड के लिए एनआरआई कैंडिडेट में 156 मार्क्स यहाँ पर में कट ऑफ गिरा है, ठीक है? तो अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ, है ना? अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर प्राइवेट कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, छत्तीसगढ़ में अगर नहीं हो रहा है, ठीक है? आपका बजट कम है, तो आप ना बिहार की तरफ मूव कर सकते हो, वेस्ट बंगाल की तरफ मूव कर सकते हो, ठीक है? ये 2 स्टेट आपके लिए अभी भी खुला है, ठीक है? आपके लिए एक मौका है, सुनहरा मौका है, जिसमें आप 85 लाख तक आप पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है? वेस्ट बंगाल में थोड़ा-सा 5 लाख आप एक्स्ट्रा जोड़ दो, 90 लाख तक वेस्ट बंगाल में आप पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है? जो होगा काउंसलिंग के थ्रू आपको एडमिशन हमारे थ्रू होता है, ठीक है? तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करो, ठीक है? इंक्वायरी नंबर आपको दिख रहा है 7856889581, ठीक है? इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके छोड़ दो। आप अपना बेसिकली आप अगर व्हाट्सएप करते हो तो ये आप ज़रूर दे दो नाम, रोल नंबर, स्टेट रैंक, किस स्टेट के लिए आपको इंक्वायरी कर रहे हो, ये सारा चीज़ आप प्लीज़ आप लिख करके दे दो, ताकि हमें बार-बार हमारी टीम को बार-बार पूछना ना पड़े आपसे, है ना? ये चीज़ पहले से उनको पता हो, उसके अकॉर्डिंग आपको गाइड कर सकें, ठीक है? चलिए, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।